नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में 8 क्लास का जो नया वाला मैथ का बुक आया है मार्केट में, उसका प्रश्नावली 2.2 के जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं। अगर आप लोगों को 2.2 में किसी भी क्वेश्चन को बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आज के बाद तो दोस्तों वो प्रॉब्लम हम दूर कर देंगे। आप सभी का बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ भी चाहिए होगा, जैसे कि सॉल्व करने के बाद पूरा सॉल्यूशन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा फेयर बनाने के लिए, बिल्कुल फ्री में हम आपको दे देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स चेक करिए, वहां पर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। वो व्हाट्सएप ग्रुप 1 से लेकर 8वीं तक के क्लास के लिए बनाया गया है स्पेशल में। फ्री ग्रुप है, पैसा वैसा कुछ नहीं लिया जाता है। उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्नावली ये हमारा दोस्तों 2.2 प्रश्नावली है और इसका दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले देखेंगे। फर्स्ट कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। x/2 माइनस में 1/5 बराबर में x/3 प्लस 1/4। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे में 2 और 5 है, तो 2 5 का हम लोग एलसीएम पहले निकालेंगे। 2 5 का एलसीएम में क्या निकलेगा? 2 5 का तो एलसीएम नहीं निकलेगा, इसलिए आपस में हम गुणा कर देंगे। तो 2 5 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 10। अब क्या करेंगे, 5 को x में गुणा करेंगे तो 5x मिल जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस लिख देंगे। फिर 2 में 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा बराबर। फिर दोस्तों यहाँ पर x/3 प्लस 1/4 है, तो इसको हम बाटप का जोड़ बनाएंगे। यहाँ बाटप का घटाव बनाए, अब यहाँ बाटप का हम लोग जोड़ बनाएंगे। ठीक है, अब 3 4 कैल्शियम निकालेंगे। 3 4 कैल्शियम नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 चौका 12 आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, अब 4 में x में गुणा होगा तो हो जाएगा दोस्तों 4x, प्लस है तो बीच में प्लस दीजिए। 3 में 1 में गुणा करिएगा 3 हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तिरछा तिरछी गुणा करिएगा। जैसे कि दोस्तों पहले आप 12 में 5x से गुणा करो, तो 12 में 5x से गुणा करोगे तो 12 पचे हो जाएगा 60x। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस दीजिए। 12 में 2 में गुणा करिएगा 24 मिल जाएगा बराबर। अब 10 में 4x में गुणा करिएगा तो 10 चौका 40 हो जाएगा x, प्लस है तो प्लस दीजिएगा। फिर आप दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 10 में 3 में गुणा करेंगे तो 10 3 30 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब एक काम करिए, ये 60x है तो 60x लिख दीजिए और x वाले को एक साथ रखिएगा। तो ये 40x इधर आएगा, तो 40x क्या है, बराबर को उधर में प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 40x। ठीक है, और बराबर में क्या है, प्लस में 30 है तो प्लस में 30 रहने दो। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि बराबर के उस पार ही है, इसलिए बराबर के उस पर प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा। आपको इसके पिछले वाले हम लेक्चर वीडियो में आपको बताए थे कि जब इस पार या उस पार जाएगा कोई अंक तब उसके चिन्ह में परिवर्तन होगा, लेकिन जो अंक उसी पार है या फिर इसी पार है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो प्लस 30 है, प्लस 30 लिख देंगे। अब देखो माइनस में 24 इस पार से उस पार जाएगा, बराबर को उस पर जाएगा, तो माइनस है, जब इधर आएगा ये भले ही प्लस होगा। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा। अब 60x में से 40x घटेगा तो 20x बचेगा और इसको जोड़िएगा कितना मिलेगा, 30 20 50 और 4 54 मिल जाएगा। कितना? 54 मिल गया। अब x बाहर निकालिएगा, कितना हो जाएगा, 54 ऊपर होगा और 20 नीचे हो जाएगा। 20 नीचे हो जाएगा। कितना बार में कटेगा दोस्तों? 4 से कटेगा? नहीं कटेगा दोस्तों, ये 2 से कटेगा। ये 2 से कटा दो 27 बार में, 27 दूने का 54 होता है। ठीक है, 2 से कटा दो और ये 2 से कटा दो 10 बार में। ठीक है, तो आपका आंसर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, इसलिए नीचे लिखिएगा x बराबर 27 ऊपर और 10 नीचे, 10 नीचे। इतना हमारा टोटल आंसर मिलेगा। x का मान कितना मिला, 27/10 मिला। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग बना लीजिएगा। 27/10 हमारा पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर मिला। ठीक है, अब चलिए हम आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इस दूसरे नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि n/2 माइनस 3n/4 प्लस में 5n/6 बराबर में 21। तो इसको सॉल्व आइए करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। सबसे पहले दोस्तों एक काम करिए, तीनों को हम लोग एक ही बार
बाटा बटा जोड़ घटाव बनाएंगे। जैसे आप लोगों को जैसे 3/2 माइनस में 1/2 प्लस में 5/6 ऐसे करके बाटा बटा जोड़ घटाव एक ही में दिया जाता है, तो आप लोग बाटा बटा जोड़ घटाव एक में ही बना लेते हो ना, बना लेते हो कि नहीं बना लेते हो। वैसे ही इसको बाटा बटा हम लोग जोड़ घटाव एक में ही बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग 2 4 6 तीनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, तीनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 2 4 6 इसका एलसीएम निकालिए तो 2 बार में कटेगा 1 और 2 से 1 बार, ये 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 2 3 6, ठीक है। तो क्या हुआ 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा एलसीएम, 2 दूना 4 4 3 12, एलसीएम कितना मिलेगा 12 मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 12 लिख देंगे, 12 लिख देंगे। अब 2 के पहाड़ा में 12 क बार में आता है, 6 बार में आता है, 2 6 का 12, तो 6 में n में गुणा कर देंगे, 6 n मिल जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस। अब 4 के पहाड़ा में 12 क बार में आता है, 4 3 12, 3 बार में, तो 3 में और 3n में गुणा करेंगे तो 3 3 का 9n हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब बताइए 6 के पहाड़ा में 12 6 के पहाड़ा में 12 को बार में आवेला, तो 2 बार में आवेला ना, तो 2 में 5n में गुणा कर देंगे तो 10n मिल जाएगा, और बराबर में 21 है तो बराबर में 21 दे देंगे, ठीक है। अब देखिए 10n और 6n कितना हो जाएगा 16n हो जाएगा, और माइनस में 9n और बाटा में आपका हो जाएगा 12, बराबर में 21 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब 16 में से 9 जाएगा, कितना मिलेगा 9 7 16, 7n मिलेगा, 7n और बाटा में आपका 12 मिल जाएगा, और बराबर में दोस्तों 21 मिल जाएगा। अब इसको गुणा कर दो तो ये 7n हो जाएगा, और बराबर में हम क्या करेंगे 21 में हम 12 से गुणा कर देंगे, 21 में हम 12 से क्या करेंगे दोस्तों गुणा कर देंगे, ठीक है। 21 में 12 से हम लोग गुणा करेंगे तिरछा तिरछी, ठीक है। अब इसको n को हम बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा ऊपर 21, ऊपर हो जाएगा 21 गुणे 12, और ये दोस्तों 7 हमारा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको कटा देंगे, यहाँ पर जैसे कि 7 त्रिक 21 3 बार में कटा देंगे। आप डायरेक्ट 21 में 12 में गुणा करके जितना मिलेगा वो मत लिख देना, डायरेक्ट लिख भी सकते हो, लेकिन क्या है ना, अगर उसको नहीं लिखते हो और ऐसे ही रहने देते हो तो आराम से यहाँ पर कट जाएगा, तब गुणा करिएगा आसानी से मिल जाएगा। गुणा करना तो आप डायरेक्ट 21 में 12 में गुणा करके जितना मिलेगा उतना यहाँ पर लिख सकते हो, फिर भी आप आगे बनाइएगा 7 से कटाइएगा उतना ही आंसर मिलेगा, लेकिन क्या है ना ऐसे कटाने में बहुत आसानी रहता है, ठीक है। अब दोस्तों क्या मिलेगा, ये देखिए n बराबर क्या बचा 3 बचा, तो 3 में 12 में गुणा होगा तो 12 3 36 मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर n का जो आपका मान मिलेगा वो 36 मिलेगा, 36 आपका आंसर मिल गया, ठीक है। ये दूसरा नंबर भी क्वेश्चन आपका बनकर रेडी हो गया। ऐसे ही दोस्तों आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 कहता है, ध्यान से आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस 5/3 बराबर में x माइनस 3/5, इसको सॉल्व करना है। देखो कुछ नहीं करो, आप तिरछा तिरछी गुणा करो, 5 में x में गुणा करो तो 5x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 में x में गुणा करो तो 5x हो जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस है तो माइनस, और 5 में 5 में गुणा होगा 25 हो जाएगा, बराबर 3 में x में गुणा करो 3x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 3 में 3 से गुणा होगा 9 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब एक काम करो, ये 5x, अब ये 3x बराबर के उधर है प्लस में, अब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3x, बराबर में क्या है माइनस में 9 है। अब ये माइनस 25 बराबर को उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 25, ठीक है। 5x में से 3x जाएगा 2x बचेगा, कितना 2x बचेगा, 2x ही ना बचेगा जी, तो 2x बचेगा, बराबर में 25 में से 9 गया मिलेगा आपका 16। अब x बाहर निकालो तो 16 ऊपर और 2 नीचे, 2 8 16 8 बार में कट जाएगा, इसलिए x बराबर आपका आंसर जो मिलेगा वो 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हमने कर दिया, 8 आंसर मिल गया, x का मान 2 8 16 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसका चौथा नंबर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। समझ में आ रहा है ना, आप लोग जरूर बताइएगा, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा इसके बारे में, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। खतरनाक क्या है दोस्तों, मेरे रहते हुए कोई भी क्वेश्चन खतरनाक लगेगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 4 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए
आपका क्वेश्चन है 3t माइनस में 2/4 माइनस में 2t प्लस में 3/3 बराबर में 2/3 माइनस में t। ठीक है दोस्तों, हम इसको बाटा भाग पहले घटाव बनाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, बाटा भाग घटाव बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो मिल जाएगा कितना, 4 3 का एलसीएम मिल जाएगा दोस्तों 12, क्योंकि एलसीएम नहीं निकलेगा तो दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 के पारे में 12 कितना बार में आता है, 3 बार में। तो 3 से इन दोनों में गुणा करेंगे, और 3 के पढ़ा में 12 4 बार में आता है, तो 4 से इन तीनों में गुणा, दोनों में गुणा करेंगे। तो एक काम करो, सबसे बढ़िया है कि इसको गुणा कर दो, इसको गुणा कर दो, आसानी है ना। ठीक है, तो एक काम करो, 3 से 3t में गुणा करो तो 9t हो जाएगा, फिर माइनस से तो माइनस, 3 में 6 से गुणा करो 6 मिल जाएगा। ठीक है, 3 दूना के 6, ये माइनस से तो -2। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको याद रखना है, माइनस से तो माइनस दीजिए, यहाँ पर 2 गो अंक है, क्या है, 2 गो अंक है, 2t और प्लस में 3, ये 2 गो अंक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाना होगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो आपका बनाया हुआ सारा गलती हो जाएगा। ब्रैकेट आपको हर हालत में लगाना होगा। क्यों लगाना होता मैं बता देता हूँ। अब दोस्तों 4 में 2t में गुणा करो तो 8t हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों 4 में और प्लस 3 से गुणा करो तो प्लस में 12 हो जाएगा बराबर। अगर दोस्तों यहाँ पर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो कुछ लोग क्या करते, -8t लिख देते और +12 ही लिख देते, जिसके कारण गलती हो जाता। जबकि माइनस पहले है तो माइनस तो दोनों में गुणा होगा बाद में, इसलिए दोस्तों आपको माइनस के बाद ब्रैकेट तुरंत लगाना है। वहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाइएगा, गलती हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर नीचे 1 दे दीजिए। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 3 1 का एलसीएम 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों 1 में 2 में गुणा करिएगा 2 मिल जाएगा, माइनस से तो माइनस, 3 में t में गुणा होगा तो 3t मिल जाएगा। इतना आपका मिल गया। अब देखिए ये 9t हो जाएगा, माइनस में 6, अब माइनस में और प्लस 8t में गुणा होगा तो माइनस में 8t मिल जाएगा। ठीक है, फिर माइनस प्लस में गुणा होगा, माइनस मिल जाएगा 12। ठीक है, और बाटा में क्या है, 12 है, बराबर में 2 - 3t और बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये बताइए 9t में से 8t घटेगा तो केवल t बचेगा, केवल t कहो या 1t कहो। 9t में से 8t घटेगा तो केवल 1t बचेगा या t बचेगा, t कहो या फिर 1t कहो, तो केवल t ही लिखो, अच्छा रहेगा। और -6 -12 इसको जोड़िएगा तो कितना मिल जाएगा, तो माइनस में मिल जाएगा आपका 18, माइनस में मिल जाएगा 18 और बाटा में हो जाएगा 12, बराबर में 2 - 3t और बाटा में दोस्तों मिल जाएगा 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कि दोस्तों 3 में t से गुणा करो तो 3t हो जाएगा, माइनस 18 में 3 से गुणा करो, 18 3 54 हो जाएगा, बराबर 12 में 2 से गुणा करो 24 मिल जाएगा, माइनस है तो माइनस 12 में 3t से गुणा करो तो 12 3 36t हो जाएगा। ठीक है, 36t हो जाएगा। अब एक काम करो दोस्तों, ये हमारा 3t और माइनस में 36t को इधर लाओ तो माइनस उधर है, अब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 36t। ठीक है, बराबर में ये 24 है प्लस में तो 24 ही रहने दो, और माइनस में 54 इधर आएगा, अब माइनस से प्लस हो जाएगा 54, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 54। तो ये कितना मिलेगा, 36 3 जोड़िएगा 39 मिल जाएगा, 39t मिल जाएगा, बराबर में 24 54 जोड़िएगा 78 मिल जाएगा, कितना 78 मिल जाएगा। अब यहाँ से t बाहर निकालिएगा तो 78 ऊपर होगा, कितना 78 आपका ऊपर होगा और 39 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये कट जाएगा, 39 दूने के 78, 2 बार में कट जाएगा, कितना बार में, 2 बार में आपका कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखिएगा, इसलिए t का दोस्तों जो मान मिलेगा वो 2 मिलेगा, t का जो मान मिलेगा वो आपका 2 मिलेगा, और यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, यही आपका आंसर हुआ। तो बहुत अच्छे से आप इसे सॉल्व कर लिए। ठीक है, सॉल्व हो गया ना, आपको समझ में भी आ रहा होगा, बोर्ड पर बता रहे हैं तो आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आता है दोस्तों आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5वां नंबर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक काम करो दोस्तों, इसको देखो कैसे हल करना है। यहाँ पर पहले लिखो हल। ठीक है, हल आप लोग लिख दीजिए। ओके, हल हो गया। अब देखो
इसका x प्लस 7 माइनस में 8x बटे 3 कह रहा है, इसको हल करना है। तो एक काम करो दोस्तों, ये x प्लस आप 7 रहने दो, बराबर में 17 बटे 6 माइनस में 5x बटे 2 हो जाएगा, और ये माइनस में 8x बटे 3 को इधर लाओ तो माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 8x बटे 3 हो जाएगा, 8x बटे 3। अब दोस्तों ये हो जाएगा हमारा x प्लस 7 हो जाएगा बराबर, इन तीनों का एलसीएम निकालकर बटा बटा जोड़ घटाओ एक ही में बना लीजिए। तो एलसीएम निकालिए, 6 2 3 का एलसीएम, पहले 2 से कटाइए, 2 3 6, 2 एकम 2, 3 क्या 3 हो जाएगा, फिर 3 से कटाइए 1 1 1, तो 2 3 6, एलसीएम क्या मिलेगा दोस्तों, एलसीएम 6 मिलेगा। 6 का पढ़ा में 6 कितना बार में आता है, एक बार में। अब एक में 17 में गुणा होगा तो 17 ही हो जाएगा माइनस, ठीक है। 2 का पढ़ा में 6 कितना बार में आता है, 3 बार में, तो 3 में 5 में गुणा करेंगे तो 15x मिल जाएगा, प्लस है तो प्लस। 3 के पढ़ा में 6 को बार में आता है, 2 बार में, तो 2 में 8x में गुणा करेंगे तो 16x मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा x प्लस 7 हो जाएगा बराबर में। अब दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 17 और प्लस में 16 माइनस में 15, तो 16 में से 15 जाएगा तो केवल बचेगा x कहो या फिर 1x कहो, बात तो बराबर है, 1x या फिर x मतलब सेम होता है। और बाटा में आपका 6 है तो 6 आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, गुणा करना है, 6 को x में गुणा करो तो 6x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 6 को 7 में गुणा करो तो 6 7 छक 42, 6 7 42 होता है, 42 होता है ना, हाँ। अब बराबर में दोस्तों मिलेगा 17 माइनस में x मिल जाएगा, 17 माइनस में x मिल जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 6x, माइनस में x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा x, बराबर में ये 17 है तो 17, ये प्लस है उधर जाएगा तब माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 7x हो जाएगा बराबर माइनस 42 प्लस 17 कितना मिलेगा, माइनस 42 प्लस 17 कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। मतलब कि आप 42 में से पहले 17 घटाओ तो 5 मिलेगा, 3 में से 1 गया 2 मिलेगा, माइनस में 25 मिलेगा। तो यहाँ पर लिखो माइनस में 25 लिख दो। अब x बराबर क्या होगा, माइनस में 25 और बटा में 7 हो जाएगा। x का मान दोस्तों इतना मिल जाएगा, x का मान आपका इतना मिल जाएगा, ठीक है। x का मान कितना मिल जाएगा, माइनस में 25 बटे 7 मिल जाएगा। आप एक बार देख लो कि कहीं गलती तो नहीं हुआ है। x प्लस 7 बराबर 17 बटे 6 माइनस में 5x बटे 2 प्लस में 8 बटे x, एलसीएम तो 6 निकल जाएगा, यहाँ पर निकाले हुए हैं। 17 माइनस में 5 3 15 और फिर 8 दूने के 16, ओके। तो 15 में से 16 गया, x बचेगा, हाँ गलती हुआ है बाबू, गलती हुआ है। क्यों, कहाँ गलती हुआ है, हाँ देखो गलती हुआ है। देखो यहाँ पर 15 में से 16 जाएगा तो माइनस में थोड़ी बचेगा, प्लस में ना बचेगा जी, प्लस में ना बचेगा, यहाँ प्लस होगा। अब यहाँ भी प्लस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, प्लस हो जाएगा। अब इसलिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, हमने सोचा कि कहीं ना कहीं ज़रूर मिस्टेक हुआ है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ 16 में से 15 जाएगा तो प्लस x बचेगा ना, माइनस x थोड़ी बचेगा, माइनस में ज़्यादा थोड़ी ना है, प्लस में ज़्यादा है, हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये आपका हो जाएगा। अब ये 6x वही इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस में आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये बचेगा 5x और ये कितना घटाने पर मिला था, माइनस में 25 मिला था घटाने पर, माइनस में 25 मिला था आपका घटाने पर। बस इधर ही परिवर्तन होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। बस यहाँ पर आप मैंने माइनस रख दिया तो अब आप लोग प्लस रख दीजिए, ठीक है। और प्लस आप लोग बनाइए, एकदम आसानी से आपका बन जाएगा, ठीक है, बहुत आसानी से। अब दोस्तों x बराबर बाहर निकालिए, माइनस में 25 ऊपर और 5 नीचे, कटा दीजिए 5 बार में, इसलिए x का मान क्या मिलेगा, माइनस है तो -5 मिल जाएगा आपका, -5 मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस आंसर में डाउट है तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा, आप इसको जांच भी कर सकते हैं। LHS में रख दीजिए, पहले LHS में रख दीजिए, फिर RHS में रख दीजिए और रह कर आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना, रह कर आप लोग देख लीजिए। मतलब कि मेरा मतलब ये है कि LHS आपका क्या है, LHS आपका है x प्लस 7, ठीक है। तो x का मान माइनस में 5 प्लस 7 बराबर में 2 मिल जाएगा। और RHS क्या है, तो RHS दोस्तों आपका है, RHS जो है वो कितना है, LHS कितना है, LHS आपका दोस्तों x प्लस 7 माइनस में 8x बटे 3 इतना है ना।
अब इसमें दोस्तों x का मान माइनस में 5 प्लस में 7 माइनस 8 गुणे माइनस में 5/3, ये रहकर आप लोग सॉल्व कर लीजिए। माइनस में 5 प्लस माइनस 5 और प्लस 7 2 मिलेगा, और माइनस माइनस प्लस में 8 5 40/3 मिलेगा। इसको सॉल्व करोगे तो 6 प्लस 40 और बटे 3, तो ये हो जाएगा आपका 46/3 हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों आप RHS को भी सॉल्व कर लो, देखो 46/3 आता है कि नहीं। 17/6 माइनस में 5 गुणे x का मान माइनस में 5/2, कितना मिल जाएगा? तो ये मिल जाएगा दोस्तों, ये मिल जाएगा 17/6 माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 25/2। तो एलसीएम मिल जाएगा आपका कितना? 2 है ना, तो एलसीएम आपका मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। तो ये 17 हो जाएगा और प्लस 2 3 6, 3 बार में, कितना बार में? 3 बार में, तो 25 3 आपका हो जाएगा 75। 25 3 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको जोड़ो तो 5 7 12 कर दो और ये 92 हो जाएगा बटे में 6, ये 46 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, तो फाइनली 46/3 ये भी मिल जाएगा। मतलब कि LHS और RHS दोनों बराबर मिल जा रहा है x का मान -5 रखने पर। इसका मतलब कि -5 जो हमारा मिला है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला है। मतलब कि मैं इसको मैंने जांचा इसलिए ताकि हमारा जो आंसर मिला है वो सही हो सके। तो बिल्कुल हमारा आंसर सही है, क्योंकि पहली बार में हमारा आंसर कुछ और मिला था, क्योंकि एक जगह मैंने मिस्टेक किया था। अब दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही मिल गया है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको जांच करके देख लिया। ठीक है, तो ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दोस्तों हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कितना डेंजर है। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए हल। डेंजर है, मेरे रहते हुए डेंजर नहीं होगा जी। ठीक है, यहाँ पर लिखिए हल। देखिए इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले दोस्तों आप ना m के नीचे 1 लिख दीजिए, माइनस फिर m-1/2 लिख दीजिए, बराबर इस 1 के नीचे भी 1 लिख दीजिए, माइनस में m-2/3 लिख दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों इन दोनों का आप लोग एलसीएम निकालिए। 2 1 का एलसीएम 2 मिल जाएगा, 2 में m में गुणा करिएगा 2m मिल जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब ब्रैकेट लगाइएगा क्योंकि m और 1 दो गो यहाँ पर अंक है। ठीक है, 2 गो है इसलिए। अब 1 में m में गुणा करिएगा m, माइनस 1 में 1 में गुणा करिएगा 1 मिल जाएगा, ब्रैकेट बंद। यहाँ पर भी आप एलसीएम निकालिएगा 1 3 का तो 3 ही मिल जाएगा, 1 3 का एलसीएम निकालिएगा कितना मिल जाएगा? 3 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 में 1 में गुणा होगा 3 मिल जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब ब्रैकेट लगाना क्योंकि यहाँ भी 2 अंक है, तो 1 में m में गुणा होगा m, माइनस है तो माइनस, 1 में 2 में गुणा होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये देखिए 2m हो जाएगा। अब माइनस को m से गुणा करो, माइनस में m, माइनस माइनस प्लस में 1 हो जाएगा, बटे में 2, बराबर में 3 है तो 3, माइनस में m से गुणा करो, माइनस में m, माइनस माइनस प्लस में आपका हो जाएगा 2 और बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा इतना, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब 2m में से एक m घटेगा तो m बचेगा, प्लस में 1 और बटा में 2, बराबर में 3 2 5 हो जाएगा, माइनस में m और बाटा में 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 में m से गुणा करो 3m, ठीक है, प्लस 3 में 1 में गुणा होगा तो 3 मिल जाएगा, बराबर। ठीक है, 2 में 5 में गुणा करो 10 मिल जाएगा, माइनस है तो माइनस, 2 में m में गुणा करो 2m मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों काम करो, m वालों को एक साथ रखो। ठीक है, जो m वाला है उसको एक साथ रखो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3m और ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2m, बराबर में उधर ये 10 और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5m, बराबर में दोस्तों 10 में से 3 गया 7 मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों m बराबर क्या होगा, इसलिए m बराबर 7 ऊपर 5 नीचे। तो दोस्तों m का मान मिला है 7/5। कितना मिला है? 7/5। एक बार आप लोग फिर से जांच लीजिए कहीं गलती तो नहीं हुआ है, कहीं गलती नहीं हुआ है। 2m माइनस में m माइनस 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 प्लस, ठीक है, और ये 3 मिल जाएगा, माइनस और प्लस 2 मिल जाएगा। ओके, तो ये मिल जाएगा m+1 बटे में 2 मिल जाएगा, और वो मिल जाएगा 5 3 2 5 माइनस m/3। ठीक है, आपका आंसर मिलेगा 7/5, इतना ही आंसर मिलेगा। ठीक है, आप लोगों के पास बुक होगा तो आप लोग अपना प्रश्नावली का जो उत्तर माला है उसमें आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर इतना ही मिला हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का टाइप दोस्तों बदला है, निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अब अलग है।
7वां नंबर, इसको लिखिए हल। ठीक है, ये उनसे भी बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है, 3 में टी में गुणा करो 3t, माइनस है तो माइनस, 3 में 9 में गुणा करो 9 मिल जाएगा बराबर, 5 में 2t में गुणा करो 10t मिल जाएगा, प्लस है तो प्लस, 5 में 1 में गुणा होगा तो 5 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3t, ये प्लस में 10t इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 10t, बराबर में 5 है तो 5, ये माइनस 9 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 9, तो 3t में से माइनस 10t घटेगा तो माइनस में 7t मिलेगा, बराबर में 5 9 14 हो जाएगा। तो t बाहर निकालिएगा, 14 ऊपर और माइनस में 7 नीचे, 7 दूने के 14 दोस्तों का बार में कटेगा, 7 दूने के 14 2 बार में कटेगा, कितने बार में 2 बार में। तो t बराबर कितना मिलेगा, 2 ऊपर माइनस 1 नीचे, ये 1 बार में कटेगा। ठीक है, तो 2 में -1 से भाग दीजिएगा तो t बराबर माइनस में 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए t का मान दोस्तों पहला 7वां नंबर का माइनस में 2 मिल गया। t का मान कितना मिल गया, माइनस में आपका 2 मिल गया है। ठीक है, कितना मिल गया, माइनस में आपका 2 मिल चुका है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी बहुत ईजी है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। यहाँ पर आप लोग लिखिएगा दोस्तों हल। ठीक है, हल लिखिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कहीं भी आपको लगता है कि सर यहाँ मिस्टेक हुआ है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिस्टेक हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि हमको नहीं आता है आपको बताने, इसका मतलब ये नहीं होता। मिस्टेक मतलब मिस्टेक जो हर इंसान से होता है, चाहे बड़ा इंसान हो चाहे छोटा इंसान हो। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले 15 को y में गुणा करिए तो 15y हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, 15 में 4 में गुणा करिए, 15 चौका 60। ठीक है, अब माइनस, ये माइनस 2 को y में गुणा करो तो माइनस हो जाएगा 2y। ठीक है, और माइनस 2 को माइनस 9 से गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 दूनी के 18, माइनस माइनस प्लस होगा। फिर प्लस 5 में y में गुणा करो तो 5y, फिर प्लस 5 में 6 में गुणा करो 30 मिल जाएगा, बराबर में कुछ नहीं है यानी कि 0 है। ठीक है, तो 0 हो जाएगा। अब देखो y वाले को खोजो, ये 15y और ये 5y हो जाएगा 20y, और 20 में से 2y घट जाएगा तो मिल जाएगा 18y। कितना, 18y मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसको, देखिए इसको 20 हो जाएगा, इसमें से 2 घटा देंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ध्यान से, 30 और 18 कितना होता है, 30 और 18, तो 30 और 18 दोस्तों 48 मिलेगा, तो प्लस में 48 लिख दो। क्या लिख दो, प्लस में 48 लिख दो। इसको और इसको जोड़ेंगे 48 मिलेगा, 48 लिख देंगे। और यहाँ पर दोस्तों माइनस में 60 है, माइनस में 60 है तो यहाँ पर हम लोग माइनस में 60 लिख देंगे, और बराबर में कुछ नहीं मिलेगा 0, तो 0 रहने देंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये हो जाएगा 18y। अब दोस्तों ये घटेगा कितना बारे में, तो 48 में से 60 घटेगा तो माइनस में 12 मिलेगा, बराबर में 0। तो ये हो जाएगा 18y, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों आपका प्लस में 12। अब y बाहर निकलेगा, 12 ऊपर 18 नीचे। ठीक है, क बार में कटेगा, तो 6 दूने के 12, 2 बार में, 6 3 18, 3 बार में कटेगा। तो फाइनली दोस्तों y का वैल्यू कितना मिलेगा, ऊपर 2 और नीचे 3। तो y का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 2/3। ये हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 2/3। ठीक है, तो आर का आंसर मिल गया आपका 2/3। आसान क्वेश्चन है, कहाँ भारी है जी। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन आसान है, बहुत आसानी से हम बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग लिखिएगा हल लिखिएगा। ठीक है, अब इसको देखिए हल कैसे करना है। पहले आप 3 में 5 जेड से गुणा करिए तो 5 3 15 जेड मिल जाएगा, 15 जेड मिल जाएगा, माइनस 3 7 21 मिल जाएगा। अब -2 से 9 जेड में गुणा करो तो माइनस में 9 दूने के 18 जेड हो जाएगा। फिर -2 से -11 से, तो माइनस माइनस प्लस 11, और 11 दूने के 22 हो जाएगा, 11 दूने के 22 हो जाएगा, बराबर 4 में 8 जेड में गुणा करो तो 8 चौका 32 जेड, और माइनस 4 में 13 में, तो 13 चौका 52 हो जाएगा ना, 13 चौका 52 हो जाएगा, और माइनस में 17 है तो माइनस में 17। ठीक है, अब एक काम करो दोस्तों, ये देखो आप 15 जेड में से -18 जेड घटाओ तो माइनस में 3 जेड मिलेगा। ठीक है,
और -21 और +22 तो मिलेगा प्लस में 1। ठीक है, 22 में से 21 घटेगा 1 मिलेगा। बराबर में दोस्तों ये देखो 32 आपका क्या है तो जेड है, और माइनस में 52 और माइनस में 17 कितना हो जाएगा 9 6 69 हो जाएगा। देखो माइनस में 52 और माइनस में 17 ऐड करो 9 6 माइनस में 69 मिल जाएगा, तो माइनस में 69 लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करिएगा माइनस में 3z और ये प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 32z बराबर में माइनस में 69 और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिल जाएगा माइनस में 5z बराबर में ये माइनस में 70 मिल जाएगा। ठीक है, तो z बराबर बाहर निकालेंगे तो माइनस में 70 ऊपर और माइनस में ये 35 मिलेगा दोस्तों। ये गलती से -5 लिख दिए, -3z -32z तो माइनस में 35 मिलेगा जेड। ठीक है, तो यहाँ से जेड बाहर निकालेंगे तो माइनस में 70 ऊपर और नीचे माइनस में 35 मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या होगा माइनस माइनस कट जाएगा, 35 दूने के 70 दो बार में कट जाएगा, तो कितना मान मिलेगा, इसलिए जेड का जो मान मिलेगा कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। जेड का कितना मान मिलेगा 2 मिलेगा, तो जेड बराबर 2 आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। जेड बराबर 2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि दशमलव के रूप में है। कोई बात नहीं है, दशमलव को भी हम लोग हल कर देंगे। ठीक है, आइए इसे भी हम लोग हल करते हैं। लिखते हैं दोस्तों हम लोग। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन को इसको हल करते हैं। पहले आप दोस्तों 0.25 को 4f में गुणा करिए। 0.25 को 4f में गुणा करिए, तो गुणा कैसे करिएगा, गुणा कैसे करिएगा, तो मैं मोबाइल से जल्दी कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं देखो आप गुणा करने का 2 तरीका है। ठीक है, आप 2 तरीके से गुणा कर सकते हो, मैं मोबाइल से जल्दी गुणा कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको 0.25 को 4 से गुणा करना है, 1 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा 1 मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों 1 लिख देंगे। 1f यानी कि देखो 0.25 को 4f में गुणा करोगे तो केवल 1f मिलेगा। 1f को आप सिर्फ f ही लिख सकते हो। कैसे, देखो 0.25 को और 4f में आपको गुणा करना है। ठीक है, तो देखो अगर दोस्तों यहाँ से दशमलव हटाओगे तो 25 ऊपर आएगा, नीचे 1 पर डबल 0 आएगा क्योंकि दशमलव के बाद से 2 अंक है। ठीक है, और ऊपर में आपका 4f है, तो 25 चौका 100 4 बार में कटेगा, फिर 4 से 4 कट जाएगा तो सिर्फ f ही बचेगा ना, तो f हो जाएगा माइनस। अब दोस्तों 0.25 को आप 3 से गुणा करो तो 0 दोस्तों मिल जाएगा 75 बराबर में 0.05 को आप 10 में गुणा करो, मतलब कि 0.05 को आप 10 में गुणा करो तो दशमलव के बाद से 2 अंक है तो 0.5 और नीचे आपका 1 पर 2 0 आएगा, गुणे में 10 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा कितना बार में, ये कट जाएगा दोस्तों 25 बार में। कितना बार में 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, 25 चौका 100 है, एक काम करो ऐसे कटाओ। ठीक है, ये और ये कट जाएगा तो मिलेगा 5/10 और ये कट जाएगा 1 बार में 2 बार में, तो 1/2 मिलेगा, इसको भाग दोगे 0.5 मिलेगा। अब ऐसे भी गुणा कर लो, 0.05 को अब 10 से गुणा करो तो 0.5 ही मिलेगा, तो यहाँ पर लिख दो 0.5f और माइनस में 9 से गुणा करो। 0.05 को 9 से आप गुणा करो तो मिलेगा 9 5 45, 0.45 मिल जाएगा। ठीक है, अब f वाले एक साथ रखो, f वाले एक साथ रखो, तो दोस्तों ये हमारा f हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर आएगा तो माइनस में 0.5f हो जाएगा, 0.5f हो जाएगा बराबर में माइनस में 0.45 है। अब ये जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 0.75। ठीक है, अब इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, एक में आप जोड़ो 0.5 तो 1.5 मिलेगा। अरे घटाना है ना, क्या करना है, घटाना है, घटाना है, तो एक में से 0.5 घटाइएगा तो 0.5f मिलेगा बराबर
इसको भी घटाना है दोस्तों, ठीक है। 0.75 में से आपको माइनस में 0.45 घटा देना है, तो मिलेगा 0.3 मिल जाएगा प्लस में। अब f बाहर निकालोगे दोस्तों तो 0.3 ऊपर और 0.5 नीचे हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो फाइनली जो f का मान मिलेगा वो मिलेगा 3/5, 3/5 इतना मिलेगा, ठीक है, इतना। अब चाहो तो दोस्तों आप इसका आंसर ये भी छोड़ सकते हो, ये भी छोड़ सकते हो, या फिर इसका आंसर आप दशमलव में भी लिख सकते हो f, या फिर इसका आंसर आप दशमलव में भी लिख सकते हो। f बराबर भाग दीजिएगा जो 0.6 मिलेगा, तो आप इस रूप में भी लिख सकते हो, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। अब जिस रूप में आपके किताब में आंसर दिया रहे उस रूप में आप लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका पूरा दोस्तों क्वेश्चन हो गया, यानी कि पूरा 10 क्वेश्चन इसमें है और 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब कौन सा एक्सरसाइज बनाना है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, मैं वही बनाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से बना लीजिए, ठीक है।